बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल और हेड ऑफ डेलीगेशन सिलिकॉन वैली सैयद मोहम्मद नईम आसिम ने कहा है कि पाकिस्तान में अमरीकन तर्ज का सिलिकॉन वैली का मंसूबा लाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। सिलिकॉन वैली के लिए बलूचिस्तान में एक बड़े रकबे की ज़रूरत है, जहाँ मल्टी नेशनल कंपनीज़ के दफातर कायम होंगे और ये पूरे एशिया के लिए एक बिजनेस हब के तौर पर काम करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाया का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी मराद देने का ऐलान करे। गैर मुल्की सरमायाकारी इसी सूरत में पाकिस्तान आ सकती है। इसके लिए पहले मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तीसरा, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। इसके लिए खुसूसी इकदाम उठाने होंगी। चौथी बात जो अहम है वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। 8-9 फरवरी को चेयरमैन लालदीनो मरी बलोच की सरबराही में गैर मुल्की सरमायाकारों का एक वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है, जो पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इरादा रखता है। शाहकोट में कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती और कश्मीर पाल हिंदुस्तान के ज़ालिमाना और गासबाना कब्जे के खिलाफ रैलियों का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं शाहकोट से राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट के शहरी भी अपने कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत के लिए घरों से निकल आए। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से दी जाने वाली कॉल्स पर लब्बैक कहते हुए शहरियों ने कश्मीरियों के साथ खुलकर इज़हार यकजहती किया। आज हम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी मुजाहिदों, तुम हमारे हो, पाकिस्तान तुम्हारा है। हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम कश्मीरी भाई मुसलमानों को जो आज़ाद करवाना चाहते हैं, वो उसकी वजह ये है कि वहाँ फितना फसाद है, वहाँ लूटमार है, वहाँ उन पर जुल्म हो रहा है, उनकी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, लोग महफूज नहीं हैं, उनका कारोबार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये फितना ख़त्म हो और अल्लाह जल मजदूह के बताए उसूलों के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा के 57 ममालिक मुत्तहिद होकर वकातिलूहुम लड़ना शुरू कर दें तो चंद दिनों में कश्मीर आज़ाद हो सकता है। शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक और गाज़ब हिंदुओं के खिलाफ नारे दर्ज थे। नाम नहाद बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानियत का प्रचार करने वाली हुकूमतों को कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। बवाना में रजब अल मुरज्जब के बाबरकत महीने में वलादत बाशहादत हज़रत अली अल मुर्तज़ा की आमद के मौके पर महफ़िल ज़िक्र का सिलसिला जारी है। सजादा नशीन सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी की ज़ेर निगरानी महफ़िल ज़िक्र वलादत बाशहादत हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का इनकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना रजब अल मुरज्जब के बाबरकत माह में विलादत बाशहादत मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद पर महफ़िल मिलाद का सिलसिला जारी है। सजादा नशीद आस्ताना आलिया सैयद पीर तैर हुसैन शाह बुखारी बवाना की ज़ेर निगरानी महफ़िल का इनकाद किया गया, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुर्तज़ा शेर खुदा की शान में कसीदे और फ़ज़ाइल और नात खानों ने अपने नज़राने पेश किए, जिसमें मशहूर कवाल ज़ैद काशिफ मत्ते खान ने फ़ज़ाइल बयान किए। मुहिब्बान अहले बैत की कसीर तादाद ने भी शिरकत करके महफ़िल को चार चांद लगाए और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया और आखिर पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। जी विहाड़ी में थाना दानीवाल की हदूद में निजी बस कंपनी के गार्ड ने 18 साल बस होस्टेस को ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने विहाड़ी लारी अड्डा पॉइंट पर 15 पर कॉल की तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया। इतला मिलने पर कायम मकाम इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद और SHO थाना दानीवाल नासिर महमूद मौके पर पहुंच गए और लड़की का मेडिकल करवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा में डकैतियों की वारदात का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ रहा है। 3 घंटों में 4 डकैतियां हुई। पुलिस डाकू को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में।
उकाड़ा डकैतियों की वारदात का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। 3 घंटों में 4 मुख्तलिफ जगह पर डकैतियों की वारदातें। डकैतियों की पहली वारदात थाना कैंट की हदूद 51 3R में हुई। 3 मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकू असले के जोर पर वकार हुसैन से मोटरसाइकिल 60,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डकैती की दूसरी वारदात थाना गुगेरा की हदूद में हुई, जहां 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असले के जोर पर इंतजार हुसैन और खावर हुसैन से 60,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। तीसरी वारदात भी थाना गुगेरा की हदूद में हुई। 4 नामालूम मसल्ला डाकुओं ने फायरिंग करके कार के टायर को ब्रेस्ट कर दिया। डाकुओं ने असले के जोर पर कार सवार अली जेब और खुरम शहजाद को लूट लिया। मसल्ला डाकू कार सवारों से 1,70,000 रुपए नकदी और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार। चौथी वारदात थाना ए डिवीजन की हदूद में हुई, जहां डाकुओं की मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। मसल्ला डाकू असले के जोर पर मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। कैमरा टीम के साथ असगर राजपूत, ब्यूरो चीफ, A1 न्यूज़, उकाड़ा। आटा गरीबों के बजाय होटल वालों को ब्लैक में बेचने के इंकशाफ पर जतोई के असिस्टेंट कमिश्नर का सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात आईना दिखाने पर तनकीद बराए इसलाई को बर्दाश्त करने और नाकामियों को इंतज़ामी बुनियादों पर हल करने के बजाय सहाफ़ियों पर झूठ और मन घड़त मुकदमात दर्ज कराने लगे। सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, आज़ाद कलम की ताकत को रोकने की साजिश की जा रही है। इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। गरीब मजलूम लोगों को इंसाफ की फराहमी कलम के ज़रिए ज़िंदगी का मिशन है। लाड़काना ज़िले के दूसरे बड़े शहर बाडा को तहसील का दर्जा न देने पर शहरियों का प्रेस क्लब कराची पहुंचकर एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। लाड़काना ज़िले के दूसरे बड़े शहर बाडा के शहरी प्रेस क्लब कराची पर सरापा एहतजाज बने हुए। वज़ीर आला सिंध के ऐलान के मुताबिक तहसील का नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो अगला एहतजाज वज़ीर आला सिंध के गेट के बाहर होगा। मुजाहिरीन ने मजीद A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ हम आज फिर से जमा हुए हैं। एक दफ़ा पहले भी हम यहाँ आए थे और एहतजाज किया था कि बाडरे को ताल्लुका किया जाए। कई सालों से बाडरे का आवाम जो है वो रोड पे है, उसके बावजूद भी किसी भी हुक्मरान ने हमारा अभी तक ये मुतालबा पूरा नहीं किया, जबकि हर हफ्ते एहतजाज किया जा रहा है कि बाडरे को ताल्लुका किया जाए और ये हुक्मरान वादा करके फिर भूल गए। हम उनको याद दिलाने के लिए हम एक बार फिर यहाँ जमा हुए हैं। मूवमेंट की तरफ से बाडा के शहरी जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कराची में रहने वाले बाडा के शहरी इकट्ठे हुए हैं कि ताकि बाडा को तहसील का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि बाडा जो है ज़िला लाड़काना का दूसरा बड़ा शहर है। आबादी और एराजी के लिहाज से अब तक हुक्मरानों ने जो नज़रअंदाज करके आ रहे हैं बाडा को। इस वजह से गुज़िश्ता 3.5 साल से बाडा तालका मूवमेंट के प्लेटफार्म से हमारे शहरी जो है सरापा एहतजाज हैं। हम यहाँ आए ताकि हमारा हुक्मरान जो है, हमारे हुक्मरान हमारी आवाज़ सुने, बाडा तहसील का नोटिफिकेशन जारी करें। बसूरत दीगर हम जो है CM हाउस के सामने धरना देंगे। भाई बाडा डिस्ट्रिक्ट लाड़काना का दूसरा बड़ा शहर है और बाडा के शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। 2008 में सैयद कामिल अली शाह की तरफ से वादा किया गया था कि बाडा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा और बाडा टाउन कमेटी को म्यूनसिपल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 15 साल गुजर गए, उस वादे पे अमल नहीं हुआ। मुराद अली शाह ने वादा किया, 2 साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहकामात जारी किए, लेकिन अमल नहीं हो रहा। इस वजह से हर इतवार को बाडा में एहतजाज होता है। आज वो एहतजाज करने वाले जो दोस्त हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हम कराची प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं और हम अपने उन एहतजाज करने वाले शहरियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं और ये एहतजाज जो है वो कराची में भी जारी रहेगा। जहाँ जहाँ बाडा का एक भी शहरी रहता है वो हमारे साथ है और एहतजाज में शरीक है। जब तक तहसील का नोटिफिकेशन नहीं निकलता तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। दादू शहर से प्रोविंशियल रोड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज महकमा से कमीशन वसूली का खात्मा कब होगा?
ठेकेदारों की जानब से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करने के बायस कुछ अरसे के बाद रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना था, जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। रोड की हालत गुज़श्ता दो साल से यही कंडीशन है, बार बार एहतजाज भी गई। यहाँ के जो इलाके मक्की ने उन्होंने मुख्तलिफ प्रेस क्लब पर एहतजाज किए, पर अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं हो सका। ये इस रोड नाकस होने की वजह से और टूट फूट की वजह से यहाँ पे हादसात रोज़ का माहौल बने हुए हैं और कागजात में ये 2 से 3 बार रिपेयर हो चुके हैं, पर अभी तक जो है यहाँ पे कोई काम 1 रुपये का नहीं हो सका है। और आपको वो ये मालूम बताएं कि दादू तालके का बिग सिटी है पुलजी स्टेशन से आगे जो दादू प्यारो शुगर मिल है वो यहाँ पे कटौती करती है। शुगर मिल की जो ट्रैक्टर ट्राली जाती है, फीड ट्राली 100 से 150 रुपया कटौती करते हैं रोड के बिना से। अब वो काम भी यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। और ये जो बड़े दावादार हैं कि हमने जो सिंध को है ना वो पेरिस बना दिया है और यहाँ आवाम को बहुत रिलीफ है। हालत ये है कि एक तो सैलाब और बेरोज़गारी और ये दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही उससे इलाके मक्कीन परेशान है। और दूसरी ये रोड रास्ते ना होने की वजह से अगर कोई रात के वक्त बीमार हो जाते, क्योंकि BHU सेंटर है फुलजी स्टेशन, वो 24 घंटे नहीं है, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे। रात को अगर किसी को डिलीवरी हो जाती है, घर में कोई मसला मसाइल होता है, तो जब तक उसको दादू लेके जाते हैं तो वो रास्ते में ही जो है उसका काम तमाम हो जाता है। रोड की जो अभी हालत है वो इंतहाई ज़बून बढ़ी हुई है और पिछले ये 3-4 साल से यही ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ लाखों की जो आबादी पे मुश्तमिल है, यहाँ शहर और गांव के लोग इंतहाई बहुत परेशानी वाले हालत में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हमारे MPs और MNAs हैं वो हमारी तो नहीं सुन रहे हैं। हम वो पुकार कर चिल्ला कर ये हम एहतजाज भी हमने किया है, हमने ये मीडिया पे भी बहुत ये आवाज़ उठाई है, मगर ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने इक़्तिदार के नशे में है। इसने जो इनके पैसे हैं ना वो ख़ुद की भेज में इन्होंने डालना शुरू कर दिया है आवाम की तरफ। इन्होंने कोई भी वो उनका मसला हल करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि रोडों की जो आजकल बना रहे हैं, रोडों जो हैं बिल्कुल ही नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल होता है। इस वास्ते रोड जो है ना वो टूट जाते हैं, 2 साल भी नहीं चलते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो भी ठेकेदार है वो सिर्फ अपना कमीशन ले के अपना दूसरों को कमीशन दे के ये काम करते हैं। सिर्फ रोड जो है ना ये इतना बारिश होती है तो रोड का सत्यानाश हो जाता है, इसलिए कि उसमें मटीरियल सही नहीं डालते हैं। बाहर मुल्कों में देखो, हमारे अपने इस्लामाबाद देखो, लाहौर में देखो, अच्छे रोड बनाते हैं। हम वफाक से भी कहते हैं, सूबाई हुकूमत से भी यही कहते हैं कि तकरीबन मेरे ख़्याल में 4 दफ़ा रोड यहाँ मेरे दुकान के सामने बन चुका है, मगर फिर वो भी टूट जाता है। बारिश होने की वजह से, पानी आने की वजह से पानी खड़ा हो जाता है तो वो रोड जो है वो खड़ा नहीं होता, बिल्कुल टूट जाता है। तो मैं ये कहने का मतलब है कि हम हुकूमत से इतराज़ करते हैं, उनकी निगरानी की जाए और ये कमीशन माफिया से जो है ना ये काम न कराया जाए ताकि रोड जो है ना मजबूत बने। उनकी निगरानी की जाए, वो ऐसा ठेकेदार दिया जाए जो काम अच्छा करे और अपनी मतलब नाम अपना मुल्क का होगा। हमारे दादू शहर में तो ये हालत है कि रोड बिल्कुल ही टूट जाते हैं, कोई रोड साफ़ सुथरा नहीं है। तो मेहरबानी करके मैं आपसे हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि रोड जो है सही बनाया जाए। मैं बनूंगा गरीब बेपोज मजलूम आवाम की आवाज़, सब पे नज़र अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। विहाड़ी में यौम यकजहती कश्मीर सेमिनार और रैली जिला कौंसिल में कौमी परचम के साथ कश्मीरी परचम भी लहराया गया। इस मौके पर कौमी तराना और कश्मीरी तराना भी पेश किया गया। विहाड़ी में यौम यकजहती कश्मीर की मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में इनेकाद किया गया। तकरीब में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मसले कश्मीर की तारीख के हवाले से तफसील से रोशनी डाली गई। सेमिनार में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तलबात ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की क़यादत में रैली भी निकाली गई। रैली जिला कौंसिल से निकाली गई जो कि चौक में इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब और रैली में सरकारी इदारों के मुलाजमीन के अलावा स्कूल और कॉलेज के तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इज़हार यकजहती कश्मीर की मरकजी तकरीब में उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी की शख्सियात भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। मरकजी तकरीब और रैली में सदर मरकजी अंजमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी की क़यादत में ताजरान की भी शिरकत। रैली में पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी तराने के साथ मिली नगमे बचाए गए। निजी फाउंडेशन ने ज़ेरे तामीर बेघर सैलाब मुतासिरीन को 218 नए मकानों की चाबियां दी।
शोदात कोट मुफ्ती अब्दुल गनी शेख की जानिब से तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील की आमद हुई और दीगर उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। मौलाना यूसुफ जमील ने इस्लाम में मुतासर होने वाले मकानों की निजी फाउंडेशन की जानिब से तामीराती नए मकानों की चाबियाँ मालकान को दी गई। निजी फाउंडेशन और टीम की तरफ से एक वाटर प्लांट, 6 मसाजिद, 218 मकान बनाए गए हैं। दुनिया भर की तरह कश्मीर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कौमी अमन कमेटी, तहरीक लब्बैक, गवर्नमेंट बॉयज़ मैन हाई स्कूल समेत शहर की सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। रैली के शुरका ने कश्मीरी परचम और पैना फ्लैक्स उठा रखे थे जिन पर इंडियन जारियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। दुनिया भर की तरह कश्मीर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कौमी अमन कमेटी, तहरीक लब्बैक, गवर्नमेंट बॉयज़ मैन हाई स्कूल समेत शहर की सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से अलग अलग रैलियाँ निकाली गईं। मेन रैली गवर्नमेंट मिडल स्कूल से रहीम बख्श सोलंकी की सरबराही में निकाली गई। रहीम यार खान में यौम कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली डीसी ऑफिस चौक से सिटी पार्क चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। A1 TV के नुमाइंदे शहजाद अफजल चट्टा से मजीद जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुल्क भर की तरह 5 फरवरी रहीम यार खान में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज के दिन की मुनासिबत से ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। हम उसको आज़ाद करवाना चाहते हैं, आज़ाद देखना चाहते हैं। आज़ाद कब होगा? जब हम मुखलस होंगे। ये नारे लगाने से, ये जनाब जंजीरें बनाने से, ये रैलियां निकालने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी और कश्मीर के लिए अपना हक लेना पड़ेगा। ये हमें कश्मीर के लिए जंग करना पड़ेगी। जंग के अलावा कश्मीर हमें नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे सवाल है, पूरी इंतज़ामिया से सवाल है कि 70 साल हो गया हमारे कश्मीरी भाई वहाँ अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ इज्जत लूटी जा रही हैं। 7 लाख फौज वहाँ बर्बरियत कायम किए हुए है, लेकिन हम जजीरे बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए एक दफ़ा वहाँ डट जाएं। हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम वहाँ जाकर अपना लहू बहाएं और कश्मीर को आज़ाद कराएं। इंशाअल्लाह ताला ये जजीरे बनाने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, रैलियाँ निकालने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, बनियों को सबक सिखाने से कश्मीर आज़ाद होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर को आज़ादी जंग के जरिए लेंगे। जंग के अलावा कोई करारदाद के ऊपर अमल नहीं करता। ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कश्मीर को आज़ाद कराना, ना इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कश्मीर को आज़ाद कराना। कश्मीर आज़ाद कराने में 2 घंटे लगते हैं। अगर ये इजाज़त दें तो पाकिस्तानी अवाम कश्मीर को आज़ाद करा लेगी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, हमें इजाज़त दी जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल और जान आज तक हमारे कश्मीरी के साथ रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। जी। खानपुर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर रैलियां निकाली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर अलमास साकिब की ज़ेरे क़यादत दरखास्ती चौक से बल्दिया चौक तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी की रैली दरखास्ती चौक से नवा कोट चौक तक निकाली गई। रैलियों में खातीन, बच्चों समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। महकमा जंगलात, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस एहलकारों की भी रैलियों में शिरकत की गई है। रैलियों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए गए। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से न्यू मरी पत्रियाटा में TDCP की तरफ से रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मैनेजर पत्रियाटा TDCP एजाज अहमद भट्ट, हमरा अमला और अंजुमन ताजरान न्यू मरी हाफिज अमजद इकबाल ने शिरकत की। इस दौरान एजाज अहमद भट्ट ने इस दिन के हवाले से इजहार करते हुए कहा है कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक कश्मीरी भारतीय मुजालिम का शिकार है, पाकिस्तान कभी भी चैन से नहीं बैठेगा और खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून रहेगा। हम कश्मीरी अवाम की इस वक्त तक गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखेंगे। तहफ़्फ़ुज़ कुरान और यौम यकजहती कश्मीर और कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली फारूक आज़म चौक चन्नी गोड चक्कर से ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक चन्नी गोड स्टेशन निकाली गई। रैली की क़यादत में मौलाना मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी ने की, जिसमें तमाम आलमे इस्लाम और सैकड़ों की तादाद में शुरका ने रैली में शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए कारी मोहम्मद मुज़म्मिल ने कहा है कि हम 5 फरवरी को अपने कश्मीरी बहन भाइयों को हौसला देने के लिए यौम यकजहती का दिन मनाते हैं और इन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान इनके हर दुख सुख में बराबर के शरीक हैं और इनकी जानिब से दी गई तमाम तर कुर्बानियों को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। शेखोपुरा में IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की हदायत पर कमांडेंट मोटरवे ट्रेनिंग
कॉलेज सैयद हशमत और डिप्टी कमांडर ट्रेनिंग कॉलेज आतिफ शहजाद की ज़ेर क़यादत यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जिसमें इंसानी हाथों की जंजीर के अलावा रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, रैली के शुरा ने कश्मीर से यकजहती के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिन पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व जबर के खिलाफ और आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के मामले में अपना किरदार अदा करने के मुतालिक नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने भारत के जुल्म व सितम के खिलाफ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फ्लग इस्काफ नारे भी लगाए। कबल अजीम मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और कश्मीर की आज़ादी और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं की गईं, जिसमें मोटरवे पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान ने भी शिरकत की और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और ये मुतालबा किया कि कश्मीर की साबका हैसियत को बहाल किया जाए, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व सितम को बंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इनका हक़ खुदारियत दिया जाए। जी, भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से हर साल 5 फरवरी के दिन को पाकिस्तान भर में यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। आज मुल्क भर की तरह दरिया खान में भी 5 फरवरी के दिन भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरी अवाम के हक में रैलियाँ निकाली गईं। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान के ज़ेर एहतमाम MC ऑफिस दरिया खान, जबकि जमात इस्लामी दरिया खान के ज़ेर एहतमाम नवीद एहसन नियाज की क़यादत में जामिया मस्जिद से रैलियों का इनेकाद किया गया, जो कि फवारा चौक दरिया खान पर इख्तिताम पजीर हुई। कश्मीर के वकला ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। डॉलर, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से कराची हाईकोर्ट के वकला का हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हाईकोर्ट से लेकर कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हेकड़ू की इस रिपोर्ट में। कराची के वकला ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ चुप का रोज़ा तोड़ दिया। डॉलर, पेट्रोल, डीजल, आटा और चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से कराची हाई कोर्ट के वकला का हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हाई कोर्ट से लेकर कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज हमारी वकला की जो तकरीब और रैली है प्रेस क्लब पे, उसका मेन मकसद ये है, जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, गरीब आवाम जो है आटे को तरस रहे हैं। इससे पहली जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो काफ़ी हद तक बेहतर थी, जिसमें गरीब आवाम को रिलीफ मिला हुआ था। आटा महंगा है, लोग आटे की लाइनों में खड़े हो रहे हैं और उन्हें आटा नहीं मिल रहा है। बुनियादी सहूलियात से महरूम है आवाम, लाकानूनियत अरूज पर है और जिस तरीके से ऐसे समझ में आ रहा है जैसे सिविल जो है ना डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ लगाओ, कहीं आयन और कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आती। हालांकि हम वकला हैं और हम आयन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। हम यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर अपने वकला का रिकॉर्ड कराने आए हैं एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए जो इतने इस कदर महंगाई हुई है, इसको कम करे। हमारे बच्चे बूढ़े सब जो हैं वो परेशान हैं इस हवाले से, लोगों की दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, परेशान हैं। बस हमारी गवर्नमेंट से एक ही इल्तिजा है, बराए मेहरबानी इस महंगाई को कम किया जाए। और इस वक्त जो हमारे पीछे आप मनाजिर देख रहे हैं, ये महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई का एटॉमिक आवाम के ऊपर इस सरकार की तरफ आया है, उसके हम सख्ती से मजम्मत कर रहे हैं और हम इस सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इनको लिहाजा हम जैसे जो गरीब आवाम है उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको नज़र में रखते महंगाई को कंट्रोल में किया जाए। ये जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का रेशो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों के जीने का बड़ा मुश्किल हो गया है जीना। आपके पास ना बिजली है, लोड शेडिंग आए दिन होती है, गैस की लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि अगर सुबह आप 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो आपको न चूल्हा जलता है, न पानी गर्म होता है, न खाना बन सकता है। गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काजमी ने अपने वकला पैनल एडवोकेट फरमान अली गोपांग, शेर खानराव, तारिक हुसैन सांगी, आमिर अली शार और दीगर के हमरा गाजी कोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लाखों की तादाद में हालिया बारिशों और सैलाब में लोग बेघर होकर कराची पहुंचे। हमने कराची में मुतासरा लोगों को अपने कदीम देहात की ज़मीन पर आबाद किया है और पिछले 6 माह से गरीब मुतासरीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इस समाजी खिदमत के जुर्म में MDA ने हमारे और मुतासरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके हमें तंग करने लगे हैं। हर रोज़ टेंट सिटी पर चढ़ाई करके मुतासरीन को तंग किया जा रहा है। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड नज़द बाबा फरीद शुगर मिल के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से लड़की मौके पर जाँ भाग हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया।
मौके पर इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को तिब्बी इमदाद फराम करते हुए जहां बाग लड़की और लड़की को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहां बाग होने वाली लड़की चाइना की है। चीनी लड़की का नाम जेसिका है। 40 जेडीपोर रायपुर में शादी हुई थी। चाइनीज लड़की 40 DG रायपुर में शादी पर पाकिस्तान आई हुई थी। उकाड़ा शहर से गांव 40 GD रायपुर जा रहे थे। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गए। मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस वाकई की तहकीकात का आगाज कर रही है। पूरे मुल्क की तरह ठट्टा में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ठट्टा शाहीन नज़ीर बलोच की क़यादत में जिला की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुनक्किद की गई, जिसमें 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के बाद रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी के लोगों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और अमला शरीक हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा तक निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहीन नज़ीर बलोच और दीगर ने कहा है कि हम आज के दिन ये ऐद करते हैं कि हम फोरम पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम आलमी अक़वाम से मुतालबा करते हैं कि वो भारत की जानिब से कश्मीरियों पर की जाने वाले मुजालिम फौरी तौर पर बंद करवाएं। मुल्क भर की तरह हासलपुर में भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे अपने कश्मीर भाइयों से भरपूर जोश जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताबात में कहा है कि मकबूजा कश्मीर की मजलूम अवाम अरसा दराज से भारतीय मुजालिम का शिकार हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय मुजालिम पर बेहिसी का मुजाहरा करते हुए चुप साध रखी है। 5 अगस्त 2019 से भारतीय फौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयों में कई गुना इजाफा हो गया। मोदी हुकूमत वादी में आबादी का तनासब बदलने के लिए मुतनाज़ कवानीन नाफिज कर रही है। ओकाड़ा में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ओकाड़ा में मुनफरिद तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी वकला और साफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती पर रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर जिला कौंसल पर इख्तिताम पजीर हुई। आज का दिन कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती का दिन है। 5 फरवरी भारतीय वहशियाना चेहरे को दुनिया के सामने अयां करने का दिन है। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी को भारत सरकार ने दुनिया की बदतरीन जेल में बदल दिया है। तारीख में इंसानी हकूक़ की पामाली की इससे ज़्यादा घनौनी मिसाल नहीं मिलती। अहले वतन भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीर बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों बहन भाइयों की हर सतह पर हमायत जारी रखेगा। शहर सुल्तान में चढ़ बरादरी और कालू बरादरी ने सैयद नशाद जोर बुखारी की सरपरस्ती में बुखारी ग्रुप को छोड़कर जतोई ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा है कि सियासी सरपरस्ती चाहे कोई भी करे और किसी की भी हो, ये इस बात का अयादा करती है कि कौन किस बयानिए पर चल रहा है और किसका बयानिया अवाम के हक की तरफ और किसका अवाम से इख्तिलाफ की तरफ गामजन है। हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम तमाम तर कोशिशें अपने आप को संवारने में रहें, बल्कि हमें चाहिए कि अवाम का सामना करें, इनके हालात से बखबर रहकर उनकी दाद रसी करें, उनके हर दुख सुख में साथी बने, तभी हमारी सियासत अवामी होगी। जैकबाबाद में 5 फरवरी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से अलग अलग अंदाज में रैलियां निकाली जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं जैकबाबाद से सदाम हुसैन चांडियों से। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम मौजूद हैं जैकबाबाद के DC चौक पर। यहाँ पर कश्मीरी डे के हवाले से मुख्तलिफ सियासी और तंजीमों की जानिब से जो है अलग अलग अंदाज में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मज़ीद हमारे पास एक रैली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका कश्मीरी डे के दिन के हवाले से क्या कहना है। कि कश्मीर के दिन के तौर पर हम पूरी पाकिस्तानी को मना रही है। पूरे पाकिस्तान में जो है ना कश्मीरियों से यकजहती के लिए जो है ना रैलियाँ निकाली जा रही है, सेमिनार मुनक़िद किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ना पूरा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा जेल जो है ना करार दिया गया है। जुल्म, बर्बरियत, जबर, लाकानूनियत, कत्ल गैरत जो है ना वहाँ पर जारी है। लोग घरों तक महदूद है, हाँ, खुराक की कमी है और अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त कश्मीरियों की खुद इरादे के हक़ में 18 करारदादें मंजूर हुई है, जिन पर एक भी करारदाद पर जो है ना हकीकी अमल नहीं किया जा रहा है। आज यौम कश्मीर यकजहती के हवाले से और आपके चैनल के तवस्सुल से हम ये पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। आज ये सिंध की आवाम, आज ये पाकिस्तान की आवाम अक़वाम मुत्तहिदा को
मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 76 सालों से आप कश्मीरी भाइयों से कुर्बानियाँ मांग रहे हैं और उनके लहू के कतरों से खेल रहे हैं। 3 साल के बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर इतने शहीद किए हैं। आप ये समझते हैं कि कश्मीरी पीछे हट जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो ये आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, सिंध का बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं मीडिया दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, आज 5 फरवरी यकजहती है, कश्मीर का दिन है। हमने ये रैली NPCHR पाकिस्तान के प्लेटफार्म से निकाला है। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहर है और इंशाल्लाह रहेगी, और पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम अपने कश्मीर बहन भाइयों के साथ इस दुख में बराबर की शरीक है। जी, जैसे कि आपने रैली के छिड़का की बातें सुनी, इनका कहना था कि जो कश्मीरी भाइयों पे वो जो जुल्म हो रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना जो है वो साथ हैं। कैमरा टीम के साथ सदाम हुसैन चांडियो, A1 TV, जैकबाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीचा वतनी में जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-तमाम कश्मीर डे पर इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। रैली बाहर वाला पुल से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई प्रेस क्लब पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों की आज़ादी के मुतल्लिक नारे दर्ज थे। जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा खान हक नवाज दुरानी और चौधरी फैज़ मीरा गुजर ने रैली की क़यादत की। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी फौरी बंद करे। खान हक नवाज दुरानी का कहना था कि भारत कश्मीर का जुदागाना रियासत का स्टेटस फौरी बहाल करे। ठट्टा में बुखारी मोहल्ला वार्ड नंबर 1 पर कदीमी बुखारी कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर। एक तरफ गंदगी, दूसरी तरफ सीवेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने की वजह से बहुत से कब्रें मिस्मार होने लगी हैं। शहरियों ने DC ठट्टा और ठट्टा के MPA और MNA से मुतालबा किया है कि इस कब्रिस्तान पर नजरसानी करें। ठट्टा का बुखारी कब्रिस्तान पे जो इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी से शिकार हो चुका है, कई कब्रें का निशान मिट चुके हैं। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। जी बताएं, क्या है मसला ही? भाई काफ़ी दफ़ा हमने मुनसिपल के बाला अफसरान को भी शिकायत की कि भाई हमारा तारीखी कब्रिस्तान है, इसमें काफ़ी कौमें जो है दफन है, खाली एक कौम नहीं काफ़ी कौमें दफन है। तो हमने काफ़ी दफ़ा मुनसिपल के बाला अफसरान को भी अपील की है कि सर हमारे यहाँ कब्रिस्तान से पानी के जो है लोग घरों के पाइप भी हैं पानी के कब्रिस्तान के अंदर से लेके जा रहे हैं, पर उनके कानों पे कोई जून तक नहीं रेंगती। और हमने जो है अब तो इतना हद के इतना अफसोस जो कहा जाए ना, अफसोस से भी हम आपको क्या बताएं कि लोग जो है अपने घरों का कचरा लाके भी कब्रिस्तान में डालते हैं। गटरों के सीवरेज का जो है पाइपलाइन जो है अपने घरों की वो निकाली हुई है कब्रिस्तान की तरफ, वो सारा गंदा पानी जो है कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। कब्र जो है ज़बून हाली का सब कब्रों के निशान ही मिट चुके हैं, यहाँ पता ही नहीं है किसकी कब्रें। हमारी खुदारा हाथ बांध के अपील है डिप्टी कमिश्नर ठट्टा जनाब गजनफर अली कादरी साहब से, सर आप खुद आएँ यहाँ पर विज़िट करें और हमारे को सफाई सुथराई का अमल कम से कम बेहतर करके दिया जाए। जीते जी तो सुकून नहीं है, पर मरने वालों को तो मेहरबानी करके सुकून दिया जाए। जी आपने शहरियों की भी सुना राय, और इस वक्त बिल्कुल कब्रिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। शहरियों का ये भी कहना है कि खुदारा जीते जी तो सुकून नहीं है, मरने के बाद तो सुकून दिया जाए। अब्दुल कादर नोडियो, A1 TV, ठट्टा। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ की ज़ेर क़यादत म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से कायद-ए-आज़म एजुकेशनल एकेडमी तक मरकज़ी रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान DSP फजल अब्बास, CO ज़िला कौंसल MC अजमत फिरदौस, वक़ा सरहद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खादिम हुसैन, CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर, DO सिविल डिफेंस मोहम्मद सदीक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहबाज खान के अलावा पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान, उलमा इकराम, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, तलबा और तलबात, साफियों और तमाम बाकायदा फ़िक्र्स के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। शुरकान ने कश्मीरियों के हक़ में नारेबाजी की। शुरकान ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी भाइयों के हक़ में नारे दर्ज थे। बाद इज़ां एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम कायद-ए-आज़म एकेडमी में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जिसको अलहदा नहीं किया जा सकता।
किप्रो के नवाई गांव मोहम्मद सालेह हिंगोरजो में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के बच्चे और उस्ताद परेशानी का शिकार हैं। न पानी न बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है। हेडमास्टर और असातिज़ा ने साईं सिद्धार शाह, सेक्रेटरी तालीम अकबर बुखारी, डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर आबाद DEO सांगड़ से मुतालबा किया है कि हमारे स्कूल के मसाइल हल किए जाएँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कहूटा में होलाड़ और पतन के मकाम पर कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा, सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी वकला और साफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा सीमन मुश्ताक, सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, सिविल सोसाइटी वकला, साफियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई और सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी की गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कहूटा में होलाड़ और पतन के मुकाम पर कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा सिमल मुश्ताक, सियासी व समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, सिविल सोसाइटी वकला, सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी की गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि 5 फरवरी भारतीय वैश्यानी चेहरे को दुनिया के सामने आया करने का दिन है। कश्मीर जन्नत व नज़ीर वादी को भारत सरकार ने बदतरीन जेल में बदल दिया। तारीख़ में इंसानी हकूक़ की पामाली की अहले वतन भारतीय मुजालिम के ख़िलाफ़ कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मसला कश्मीर हल के बगैर खित्ते में अमन नामुमकिन है। इस मौके पर फलक शगाफ नारे लगाए गए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV कहूटा। कश्मीर डे के मौके पर दीपालपुर में भी जमात इस्लामी की जानब से यौम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें 40 माजूर अफराद को अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई। मुल्क भर की तरह कश्मीर डे के मौके पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका से खिताब करते हुए अमीरी जमात इस्लामी ज़िला उकाड़ा डॉक्टर बाबर रशीद, अमीरी जमात इस्लामी हल्का PP 187 डॉक्टर गुलाम नबी नासिर और अमीरी जमात इस्लामी हुजरा शाह मुकीम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक और दीगर ने कहा है कि ईमानदार और साले क़यादत ही कश्मीर की आवाज़ उठा सकती है। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद और डिप्टी कमिश्नर अनवर बिहार के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का दौरा। आदमियों ने ब्लड डोनेशन कैंप में खून का अतिया दिया। खून का अतिया देने का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के साथ शुहदा, पुलिस और दीगर आर्म फोर्सेस के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करना और लोगों में खून अतिया करने का जज्बा उजागर करना है। RP का हमरा कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद और डिप्टी कमिश्नर अनवर बिहार ने भी खून का अतिया दिया। इस मौके पर RPO कैप्टन सजाद हसन खान का कहना था कि आज के दिन खून का अतिया देने का मकसद यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के साथ शुहदा, पुलिस और दीगर आर्म फोर्सेस के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करना और लोगों में खून के अतिया करने का जज्बा उजागर करना है। मुल्क भर की तरह ज़िला सजावल में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ आर्गनाइजेशन की जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई। यौम कश्मीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से पब्लिक पार्क तक रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ अफसरान समेत सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत में प्याली ख्वाजा, DSP सिकंदर चिटी और दीगर ने की। मुकर्रीन ने खिताब करते कहा है कि पाकिस्तानी अवाम मजलूम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। टंडू अलीगार की तहसील चमड़ से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। कई देहात और सैकड़ों एकड़ खेत बारिश के पानी में अभी तक डूबे हुए हैं। तहसील इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। बारिश से मुतासर देहाती कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। चंबड़ के असिस्टेंट कमिश्नर की नाइली और झूठी रिपोर्टों के बाद चंबड़ तहसील से बारिश का सारा पानी निकाल दिया गया है। बारिश का पानी निकासी न होने की वजह से देहाती गंदम की फसल काश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से किसान मजदूर अब भी अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सक्कर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। सक्कर इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल स्टेडियम था सक्कर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सक्कर डॉक्टर शहजाद ताई ने की। सक्कर के सियासी समाजी कारकुनान, ताजिर, सहाफ़ी, शहरी अफसरान, असातिज़ा और तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से शुरका ने खिताब करते कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हिस्सा बनकर रहेगा। आज पूरी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं।
कसूर में भी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। DCO ऑफिस कसूर में तमाम डिस्ट्रिक्ट के इदारों ने, जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कसूर, बैतुल माल, सोशल वेलफेयर कसूर, पुलिस डिपार्टमेंट, DCO ऑफिस कसूर, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट ने भी शमूलियत इख्तियार की। रैली में एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर चौधरी अमीन सिंधु और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बराए खवातीन मैडम आशा ने बयान देते हुए कहा है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और कश्मीर की आज़ादी तक हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। मुल्क भर की तरह आज जामशोरों में भी 5 फरवरी को कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया गया। इस सिलसिले में ज़िले इंतजामिया जामशोरों की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आफ्ताब मेमन की सरबराही में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोटरी से अल्लाह चौक तक एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह संजरानी, डिप्टी डायरेक्टर महकमा इतलात रफ़ीक अहमद सोलंकी, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक निज़ाम जमाली, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल ह्यूमन कमीशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ खान, अयाज चन्ना, सैयद सुल्तान शाह, मुख्तियार कार कोटरी और दीगर ज़िले के अफसरान ने शिरकत की। रैली के शुरकान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, कश्मीर जल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है समेत कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। हुकूमत पंजाब की हदायत पर AC ऑफिस नौशहरा में यौम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर हमदुल्ला ने की। रैली AC ऑफिस से शुरू होकर मिलाद चौक से गुजरती हुई AC ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू 1122 स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ और दीगर महकमा जात स्कूल के तलबा और तलबात, अंजमन ताजरान के नुमाइंदों समेत हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरकान ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे। मुकर्री ने रैली से खिताब करते कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, भारत जुल्म सितम के जरिए कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को नहीं दबा सकता। सियालकोट में कोटली लोहाना के एक निजी तालीमी इदारे के सालाना रिजल्ट की रंगारंग तकरीब मकामी हाल में हुई। बच्चों ने शानदार टेबल्स का मुजाहरा पेश किया। कोटली लोहाना के एक निजी तालीमी इदारे के सालाना रिजल्ट की तकरीब बड़ी धूमधाम से हुई जिसमें बच्चों ने शानदार टेबल्स, तकारीर और मिली नगमे पेश किए। मेहमान खुसूसी रिजवान ताहिर एडवोकेट ने वालिदैन से खिताब करते कहा है कि स्कूल का रिजल्ट बहुत मेयारी है और स्कूल ने 1 साल के अरसे में बहुत सी कामयाबियों को समेटा है, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल इब्राहिम और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कहूटा के इलाके पीका यूसी दखाली में 2 ग्रुपों के माबैन जमीनी तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 29 साल लड़की जहां भाग जबकि एक खातून जख्मी हो गई। कहूटा के इलाका पीका यूसी दखाली में 2 ग्रुपों के माबैन जमीनी तनाज़ा पर फायरिंग के नतीजे में 29 साल लड़की जहां भाग जबकि एक खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ई की इतला मिलते ही पुलिस थाना कहूटा मौके पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। सरहारी शहर के करीब गांव सममक्सी में JUI यूनिट UC गुल मोहम्मद लगारी साबका काउंसलर अब्दुल रशीद लगारी की सरबराही में एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें आंखों का मुआयना करके दवाइयां फराम की गईं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रऊफ कीरियो अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सरारी शहर के करीब गांव समूह मंगसी के मदरसे में JUI यूनिट UC गुल मोहम्मद लिगारी के साबिक़ काउंसलर अब्दुल रशीद लिगारी की सरबराही में एक रोज़ा आंखों की मुफ्त कैंप लगाई गई। इसमें माहिर सर्जन डॉक्टर मकबूल अहमद जमाली ने 350 अफराद की आंखों का मुआयना किया और दवाइयां भी दी। कैंप में इलाके वासी और सरारी शहर के शहरियों ने भरपूर शिरकत की। 45 मरीजों की आंखों में काला मोतियों लाइंस के ऑपरेशन के लिए नवाब शाह रेफर कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर मकबूल अहमद जमाली और JUI साबिक़ काउंसलर अब्दुल रशीद लगारी और कामरेड रियाज मंगसी ने मीडिया को बताया कि 12वीं कैंप है और कोशिश है कि इलाके के हर गांव में कैंप लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है जिसमें आँख एक बड़ी नेमत है। हमारा मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। जी A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।